प्रणाम सर।
सोयाबीन की दुकान पे आओगे तो सबसे बढ़िया मनीषा लिख ली? जी सर। पढ़ो तो बोर्ड को। तटस्थता वक्र तथा समुत्पाद वक्र में क्या अंतर है? अर्थशास्त्र व्याख्याता साक्षात्कार की तैयारी बाय डॉक्टर पीसी वर्मा, एमए, गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी, टीचिंग एक्सपीरियंस 1973 to 2016 from HOD and University Professor, Department of Economics, पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, बिहार, इंडिया। प्रश्न, इंडिफरेंस कर्व तथा आइसोक्वांट कर्व में क्या समानता है? दूसरा, इंडिफरेंस कर्व तथा आइसोक्वांट कर्व में क्या अंतर है? श्वेता शरण भारतीय। ऑफिस में है, कहाँ है भाई? और छोड़ो। अंकिता परिहार। जी सर। बोल पाओगी? जी सर, अभी तो रुके हुए बोल सकते हैं सर। हैं? ये जी सर, अभी बोल सकते हैं सर। तटस्थता वक्र तथा समुत्पाद वक्र में क्या अंतर है? हाँ, अर्थशास्त्र व्याख्याता साक्षात्कार की तैयारी बाय डॉक्टर पीसी वर्मा, एमए, गोल्ड मेडलिस्ट, पीएचडी, टीचिंग एक्सपीरियंस 1973 to 2016, फॉर्मर एचओडी एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, बिहार, इंडिया। प्रश्न है पहला कि इंडिफरेंस कर्व तथा आइसोक्वांट कर्व में क्या समानता है। दूसरा क्वेश्चन है इंडिफरेंस कर्व तथा आइसोक्वांट में क्या अंतर है। दोनों इसलिए बता रहे हैं जी। दो तरह का प्रोफेसर होता है, एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव। तो पॉजिटिव होगा वो बोलेगा कि दोनों में क्या समानता है, और निगेटिव माइंड का होगा तो बोलेगा दोनों में क्या अंतर है। जी। तो समानता क्या है पहले बताएं कि विषमता बताएं? क्या पहले बताएं? समानता ही बता दीजिए। इसमें एक बात हम बोले सर, हाँ, समानता में समानता कैसे होता है? हाँ, बोलो। इसमें भी के दो साधन को लिया जाता है और उसमें दो वस्तु के संतुष्टि को लिया जाता है। हाँ। इसका भी कर्व ऊपर से नीचे दाहिने तरफ झुका हुआ होता है, इसका भी कर्व ऊपर से नीचे दाहिने तरफ झुका हुआ होता है। हाँ, ठीक है, ये दोनों तो एकदम ठीक है। ठीक वेजिटेरियन कभी गलत नहीं बोलता है, कि मांसाहारी को तो दिक्कत है ना, बकरी खाया कि बकरा खाया, मुर्गी खाया कि मुर्गा खाया, तो बहुत का अंतर हो जाता है। तो सही बोल रही है। अब हम यहाँ केवल ऊपर लिख रहे हैं समानता। समानता पहला जो है, जो मनीषा बोली है, वो है कि डिफरेंस कर्व इस तरह का होगा, आइसो क्वांट भी इसी तरह का होगा। फर्क क्या होगा?
यहाँ रहेगा एक्स वस्तु, यहाँ रहेगा वाई वस्तु। एक्स वस्तु, वाई वस्तु। और यहाँ क्या रहेगा? यहाँ रहेगा श्रम और यहाँ रहेगा पूंजी। श्रम और पूंजी। इसका मतलब क्या हो गया कि इंडिफरेंस कर्व तथा आइसोक्वांट, इंडिफरेंस कर्व को बोला जाता है आइसो यूटिलिटी। इंडिफरेंस कर्व क्या बोलते हैं? आइसो यूटिलिटी। आइसो यूटिलिटी। इसको बोलते हैं आइसो क्वांट। दोनों में आइसो लगा हुआ है। आइसो का मतलब होता है कि हर हालत में इक्वल। अगर ए बिंदु पर आप है तब, बी बिंदु पर हैं तब, चाहे सी बिंदु पर हैं तब, हर हालत में आप जो है यूटिलिटी आपको समान मिल रहा है। यूटिलिटी क्या मिल रहा है? समान है। समान। चाहे ए पर रहिए, बी पर रहिए, सी पर रहिए, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व है आपका IC1, तो कहीं भी रहिए वो IC1 पर आप है। और इसी तरह आइसो क्वांट 1 है, तो यहाँ रहिए, आप यहाँ रहिए या यहाँ रहिए। यहाँ रहिएगा तो A डैश, यहाँ रहिएगा तो B डैश, यहाँ रहेगा C डैश। अब इसमें श्रम और पूंजी है। श्रम और पूंजी है मतलब यहाँ दो साधन है, दो उत्पत्ति के साधन, दो उत्पत्ति के साधन है। और यहाँ दो उपभोग वस्तु है, दो दो उपभोग दो उपभोग वस्तु है। तो समानता क्या होगा? समानता क्या हो गया कि तटस्थ वक्र रेखा ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी रहती है, तथा आइसो क्वांट भी ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी रहती है। इसलिए इस दृष्टिकोण से दोनों में समानता है। तटस्थ वक्र तथा सम उत्पाद वक्र, तटस्थ वक्र और सम उत्पाद वक्र दोनों ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकते हुए गिरती रहती है। तो अब ये मान लीजिए आपको है 100x का उत्पादन है, 100x का, तो कहीं भी रहिएगा तो 100x होगा। आप ये कॉम्बिनेशन पर रहिए या ये कॉम्बिनेशन पर रहिए या ये कॉम्बिनेशन पर रहिए, हर हालत में क्या मिलेगा? हर हालत में। आवाज मेरी आ रही है? जी सर। जी सर, हर हालत में समान होगा। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? साफ साफ जी आ रही, आ रही। जी स्नेहा के तरह तो मधुर नहीं होगा। नहीं सर, आ रही है आवाज, बहुत अच्छी आ रही है। आवाज इसको कहते हैं स्नेहा। जी सर। 2 लाइन राष्ट्रपिता पर बोलो तो। महात्मा गांधी को हम लोग राष्ट्रपिता कहते हैं। श्रीमान महात्मा गांधी को हम लोग हमारे राष्ट्रपिता है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में
पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम अम, 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 कर, मु- करमचंद गांधी। करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इन्होंने हमारे देश के लिए अम, देश को आजादी दिलाने में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। ये अहिंसा के परम पुजारी थे। इन्होंने अंतिम वाक्य हे राम कह के अपने आप को इस देश के निछावर कर दिया। वाह, ताली बजा भाई। अनीसा कहाँ गई? और एक आवाज आइए नहीं रहा, तुम क्या मतलब ताली बजा रही तो आवाज वहां जहां पर साउंड है वहां ना ताली बजाओ। सर साउंड के पास ही बजा रहे थे, हैं? साउंड के पास ही बजा रहे थे, आवाज नहीं आ रही। और अब आ रही है। चलो, तो पहली समानता में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। अब दूसरी समानता देखो। दूसरी समानता क्या है कि इंडिफरेंस कर्व का इक्वेशन होता है यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। और आइसो क्वांट जो है, आइसो क्वांट का भी फॉर्मूला वही होता है, क्यू इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है, प्रोडक्शन क्वांटिटी इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। सब रूही चले जाओ, संविदा को भगा दे, चली जाओ। दोनों जो है दो, एक जो है दो वस्तुओं का फलन है या दूसरा क्या है? दो दो साधनों साधन का का फलन। फलन है। तो दो वस्तु और दो साधन, ये कॉमन है दोनों में। ये हो गया दो वस्तु, सर हम इसकी समानता बोले एक बार खुद से। दो साधन, दो साधनों को लेता है। हाँ बोलो, बोलो। श्रीमान श्रीमान तटस्थ वक्र तथा समुत्पाद वक्र दोनों में कुछ समानताएं होती हैं। पहली समानता है कि तटस्थ वक्र द्वारा दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि तथा समुत्पाद वक्र द्वारा दो साधनों से प्राप्त संतुष्टि को दिखाया जाता है। दूसरा, तटस्थ वक्र ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरते हुए होता है तथा समुत्पाद वक्र भी ऊपर से नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ होता है। करेक्ट। अंकिता परिहार। लगता है ट्रेन में है। ठीक है, ये पेज लिख लिए ना सब आदमी? जी सर। तीसरा पॉइंट क्या है कि इंडिफरेंस कर्व के अंतर्गत आय बजट स्थिर रहता है। आय बजट स्थिर रहता है
और तब उपभोक्ता संतुलन प्राप्त किया जाता है। इंडिफरेंस कर्व के अंतर्गत आय बजट स्थिर रहता है, आय बजट स्थिर रहता है और तब उपभोक्ता संतुलन प्राप्त किया जाता है। और उसी तरह से सम उत्पाद वक्र विश्लेषण में उत्पादक का बजट स्थिर रहता है। और तब उत्पादक संतुलन स्थिति प्राप्त होती है। चौथा है कि कीमत रेखा इंडिफरेंस कर्व को स्पर्श करे तब उपभोक्ता संतुलन का प्रथम शर्त प्रणाम सर। प्रथम शर्त संतुष्ट होता है। साधन मूल्य रेखा सम उत्पाद वक्र को जब स्पर्श करता है तब उत्पादन संतुलन का प्रथम शर्त तीन नंबर पर हो तो स्नेहा आवाज नहीं आ रही है। श्रीमान, इंडिफरेंस कर्व के अंतर्गत आय बजट स्थिर रहता है तब उपभोक्ता को संतुलन की प्राप्ति होती है।
समुत्पाद वक्र विश्लेषण में उत्पादक का बजट स्थिर रहता है, तब उत्पादक संतुलन स्थिति प्राप्त करता है। चौथा पढ़े सर। हाँ कीमत रेखा इंडिफरेंस कर्व कर्व को स्पर्श करे तब उपभोक्ता संतुलन का प्रथम शर्त संतुष्ट होता है। साधन मूल्य रेखा समुत्पाद वक्र को जब स्पर्श करता है तब उत्पादन संतुलन का प्रथम शर्त संतुष्ट होता है। मनीषा तुम पढ़ो तो। शुरू से सर। हाँ शुरू, तीसरा चौथा। अच्छा श्रीमान, इंडिफरेंस कर्व के अंतर्गत आय बजट स्थिर रहता है और उपभोक्ता संतुलन प्राप्त किया जाता है, जबकि समुत्पाद वक्र विश्लेषण में उत्पादन का बजट स्थिर रहता है तथा उत्पादन संतुलन की स्थिति में प्राप्त करता है। समुत्पाद वक्र कीमत रेखा इंडिफरेंस कर्व को स्पर्श करके तब उपभोक्ता संतुलन का प्रथम शर्त संतुष्ट होता है। साधन मूल्य रेखा समुत्पाद वक्र को जब स्पर्श करता है तब उत्पादन संतुलन का प्रथम शर्त संतुष्ट होता है। यही समानता है इसमें। तीसरा तथा चौथा जी को चित्र द्वारा दर्शाया जा रहा है। जी चित्रों द्वारा दर्शाया जा रहा है। हेलो। हाँ हाँ बोलो। हाँ बोलो ना। कब है? अच्छा। हाँ अच्छा, कितना दिन तक चलेगा? अच्छा चलो। तुम्हारा कौन कैटेगरी है? अच्छा, तो उससे ज्यादा तुम्हारा नंबर है ना? हाँ ठीक है। सब तैयारी कर लिए हो ना? तुम मेरे YouTube वाले को सब्सक्राइब किए हुए हो? हैं? कब देखे हो? हाँ तो उसी क्वेश्चन को वो अपने बोलो, तुम बोल के हमको व्हाट्सएप पर भेजो। क्या कैसे बोले तुमको मालूम है ना कि उस जगह पर हम 10 साल बैठे हुए थे। तो क्या पूछेगा नहीं पूछेगा वो तो है। तो वो तुमको वीडियो मेरा जो उसमें देख लो। और उसके बाद तुम एक वीडियो अपना ऑन करके सवाल सवाल बोलो, फिर उसका उत्तर खुद दो। सवाल बोलो फिर उत्तर फिर दो, और उसको हमको भेज दो। तब देख के तुमको फिर रिटर्न जर्नी भेज देंगे तो क्या प्रॉब्लम है, क्या सही है, कितना नंबर आएगा। ओके, खुश रहो।
मनीषा, जी सर। ये किशोर कुमार का नाम सुनी हो? किशोर कुमार कौन? मुन्ना? किशोर कुमार, किशोर कुणाल नहीं। किशोर कुमार नेता जो है वो? नेता, वो तो नहीं प्रशांत किशोर है। सर, एक और किशोर कुमार हम लोग के क्षेत्र के हैं। किशोर कुमार फिल्मी हीरो, अच्छा अच्छा सिंगर जी, सिंगर सिंगर। सिंगर सिंगर किशोर कुमार सिंगर। सिंगर जी, सुने हैं। उसका गाना जो है ना, इमरजेंसी में बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उसको बुलाया गया था किसी सभा में कि आके गाइए इमरजेंसी के पक्ष में, तो बोला नो। तो कहा कि सारा गाना बंद करो टीवी पर। दूरदर्शन उस समय था, सब जगह बंद हो गया। जी किशोर कुमार का एक सिनेमा है हाफ टिकट, कभी मन करेगा तो देखना उसको, बड़ा इंटरेस्टिंग। जी एक जगह जो है किशोर कुमार भागते भागते में उसको पकड़ रहा है कोई, तो उससे भागते भागते चला गया किसी के घर में, छिप गया। और छिपने के क्रम में क्या हुआ कि वहां अर्थी रखा हुआ था, तो अर्थीए पर सो गया और ओढ़ लिया उसका। और थोड़ी देर के बाद 10 आदमी आया, वो अर्थी उठा के लेके चल दिया। और उसके बाद उसको दिखलाया सिनेमा में कि अस्पताल में रख दिया लकड़ी पर। अब माचिस जला रहा था आग लगाने के लिए, तो जल नहीं रहा था। तो ये अपने पॉकेट में माचिस रखे हुआ था, तो ये उठ गया, अब ऐसे माचिस दिया कि लीजिए जलाइए। जलाने वाला भागा कि बाप रे बाप, तो जिंदा हो गया। अब सबको लगा कि माने मुर्दा अगर जिंदा हो जाए तो लोग को भूत का अनुभूति होता है। भगदड़ मच गया, उसमें ही भाग निकला। तो अभी जो लड़का फोन किया, वो जी कहा कि हम आपका स्टूडेंट बोल रहे हैं, मिस्टर नाम हमारा एक्स है, आप फोन नंबर डाले हैं। तो उस नाम का 3 गो फोन नंबर ऑलरेडी हमारे मोबाइल में है। ये जो फोन कर रहा है वो उस तीनों में नहीं है, तो हो सकता है अपना मोबाइल बदल दिया हो। 8 तारीख को इंटरव्यू है, और ओबीसी या किसी में है ये जिसमें 45 की कितना बोला कि कट ऑफ पॉइंट है, लेकिन इसको है 85। कितना लड़का को बुला दिया है इंटरव्यू के लिए? कितना पोस्ट है? 711 लड़का को बुलाया है। आप पोस्ट है पोस्ट कितना? 268। पोस्ट कितना है? 268। वाह, 268 बहुत पोस्ट है भाई। लड़का भी तो बहुत बुलाया सर। तो लड़का नहीं, लड़कियों ने भरी हुई है भाई। लड़का लड़की दोनों है, तो उसमें से सबका कैटेगरी है। है जनरल है, अनरिजर्व है, रिजर्व है, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, ओबीसी है। तो देखो। सर हाँ जैसे ही लड़का बोल रहा था ना मेरा 85 है, वैसे हाँ हमारे यहाँ एक तो गेस्ट फैकल्टी का हिंदी का प्रोफेसर है, हाँ उसका 85 है, नेट जेआरएफ सब है, पीएचडी भी है, और हाँ। उसका कॉलेज लेटर नहीं आया। उसी को, उसी तरह का ये भी है हम्म। नेट। हमारे यहाँ वो किताब नेट का निकाले हुए थे, पता नहीं तुम लोग खरीदी हो कि नहीं। मेरे पास है, दोनों किताब है। तो किताब जो है, एक लड़का हमारे यहाँ था, पढ़ता था, तो डरे कोई आता नहीं था, वही लड़के आता था मांगने के लिए। तो 17 किताब ले गया एक एक करके। हमको कितना किताब क्या कर रहे हो? कहा कि सब लड़का सर हम ही को पैसा देता है कि वहां से ले आओ खरीद के। और रिजल्ट आया है तो 17 जो है नेट निकाल लिया, जेआरएफ निकाल लिया। ये जो किताब सबको बांट जो रहा था, वो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के पद पर चला गया। उसको नहीं हुआ? उस वहां हो गया उसका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। अच्छा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर अभी देखिए
फेसबुक में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया। हाँ, तो नॉलेज जो है ना, आप जानती हो, वो करस्पॉन्डेंस कोर्स का स्टूडेंट था। हम देखे कि बहुत मेहनती भी है, इंटेलिजेंट भी है। तो टॉप नहीं किया, लेकिन फर्स्ट क्लास सेकेंड किया। तो टैलेंट जो है वो कांस्टेंट चीज नहीं है, जब जब डेवलप करोगे बढ़ता चला जाएगा। जी जी। आप पढ़ना पढ़ना पढ़ाना, ये दो चीज महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों में हम लोग क्या देख रहे हैं, तीसरा में कह रहे हैं कि आय बजट स्थिर रहता है, और दूसरा में कहते हैं कि संतुष्टि का प्रोग्राम बता रहा है। तब इसी को हम लोग चित्र में दिखाए कि कंज्यूमर्स के लिए ब्लू ले लें और प्रोडक्शन के लिए ले लें। तो प्रोडक्शन वाला में ये हो जाएगा आपको, इसमें ये हो जाएगा। अब इसको बोला जाएगा आय बजट रेखा। आय आय बजट रेखा। दो मंगाए दो। एक्सपर्ट बाहर से आवेगा तो ऑनेस्टी ज्यादा रहेगा। बाहर का ही एक्सपर्ट को बुला रहा है। हाँ, तो उससे ऑनेस्टी ज्यादा। हम पटना यूनिवर्सिटी का भाई चांसलर था, वही बना हुआ है उसका इंचार्ज। जी। हमारे घर में वो बड़ा सा फोटो है, हमको दे रहा है वो अवार्ड। तो एक आदमी आया हुआ था तो बताया कि वही इंचार्ज इंजीनियर था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल था। आय बजट रेखा हो गया ए बी। ई क्या हो गया, इसको कहेंगे उत्पादक। खूब बोल्डली बोलिएगा, कुछ क्वेश्चन पूछे आराम से बोलिए, नहीं आवे तो झूठा नहीं बोलिएगा, बोलिए कि नहीं मालूम है। चेहरा मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए, डरा हुआ नहीं। राहुल गांधी कहता ना कि डरो मत और डराओ मत। आपने डर रहा है। एक पोस्ट किया है 1:55 में रात में। तो कहता है कि दोनों समान है ना, आय बजट रेखा उत्पादन बजट रेखा। ये भी क्या है, ये ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे गिरती है, तथा ओ एक्स एवं ओ वाई को स्पर्श करती है। दोनों सेम है ना। बोर्ड पर बोला गया तो ऐसे दो को खींच दोगी। एक आय बजट रेखा, यहाँ क्या है, उपभोक्ता बजट रेखा है। उपभोक्ता उपभोक्ता बजट रेखा।
सर एक जगह हमको यही बजट रेखा वाली बात आई तो एक जगह कंफ्यूजन है, क्या पूछ सकते हैं ये उत्पादक संतुलन में? रुक जाओ अभी। ठीक है। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे? जी सर, पूछ रहे थे हम्म। इसमें है कि उत्पादक संतुलन क्या है। इसका हम आंसर लिखे हैं कि उत्पादक संतुलन वह अवस्था है जहां उत्पादक अपने स्थिर बजट से अधिकतम उत्पादक को प्राप्त करता है। तो यहाँ बजट होगा या बचत होगा? कहाँ से उतारी हो? आप ही का लिखाया हुआ था तो उसको हम छोटा छोटा बनाए। क्या? तो उत्पाद स्पष्ट संतुलन, उत्पादक, प्रो, प्रो, फिर से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेट की हो क्या? नहीं सर, ये हिंदी में ही पढ़ाया हुआ था। हाँ तो बोलो ना, फिर से बोलो लाइन को। श्रीमान, उत्पादक संतुलन वह अवस्था है जहां उत्पादक अपने स्थिर बजट से अधिकतम उत्पादन को प्राप्त करता है। ठीक है। ठीक है। अब देखो, बचत नहीं होगा कि बचत नहीं होगा ना, बजट ही होगा। अरे बजट होगा तो बचत है, यही ना कर रहे हैं फिर। जी मांस मछली नहीं खाने से थोड़ा ब्रेन का शार्पनेस घट जाता है। जी जी। मछली का तेल जो है बहुत ब्रेन को तेज करता है। अब ये नहीं खाने के लिए तुमको नहीं कर रहे हैं। ऐसे कॉमन सेंस से सोचो, कॉमन सेंस से सोचो
कि दरवाजा पर घंटी बजा, 3-4 बजा, खोल के डांट दी, खड़ा है दूल्हा। अरे बजाने में आदमी जो घर में आता है तो चाहता है जल्दी खुल जाए। अब जी सर। कॉमन सेंस है कि मान लीजिए कोई वॉशरूम में है तो आने जाने में टाइम लगेगा ना। जी तो गेटे खोलते समय झगड़ा हो गया। तो तुम बोल रही हो कि स्थिर बजट, जी स्थिर बजट के रेखा स्थिर है या एकदम स्टेट बजट? क्या है इसका? AOB जी जी चित्र में नजर आ रहा है, AOB। जी और F बिंदु पर संतुलन हो रहा है, जी तो हाईएस्ट पॉसिबल हो गया, हाईएस्ट पॉसिबल हो गया। पॉसिबल हो गया। अब हाईएस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ देखिए कि यहाँ हम लोग खींच देंगे, 1 गो 2 गो नीचे खींच देंगे, 2 गो ऊपर खींच देंगे। अभी देख लीजिए, अब E हो गया, मान लीजिए Q1, तो E हो जाएगा Q2, E हो जाएगा Q3, E हो जाएगा Q4, E हो जाएगा Q5। तो वो Q1 Q2 पर नहीं रहेगा, कहाँ रहेगा? Q3 पर। Q3 पर रहेगा। 4 उसके बजट के बाहर है। जी 4 उसके बजट से बाहर है। बजट के बाहर है। जैसे मान लीजिए पर्स में तुमको 10,000 लेके गई मॉल में, जी अब वो दिखाने लगा तुमको एक से एक सूट है, यह है वह है, करते करते एगो पर तुम पूछ दी कि कितना का है, बोले कुछ नहीं है, 12,500। अब तुमको दिमाग आया कि हमारा पर्स में तो 10,000 रुपया है। जी तो तुम बोलो कि देखिए ये कलर हमको पसंद नहीं है, ई वाला जी दिखाइए। फिर तुम नीचे घसोगी, ई कितना है? जी 700। तो थोड़ा इससे ऊपर दिखाइए, 1,000 के नीचे जो होगा वो पसंद करूंगी। वही हाल यहाँ है। और वही जी हाल इंडिफरेंस कर्व में भी वही हाल है कि वो जो है नीचे वाला 2 गो छोड़ देगा कि वो डाउन है। अब इसका नाम बदल देंगे, इसका नाम IC1 करेंगे, ई हो जाएगा IC2, आई हो जाएगा अब 3, ई जो है IC4 है, और ई जो है सो IC5 है। तो 3 ही मैक्सिमम होगा, 4 उसके बजट के बाहर है। तो बचत नहीं बल्कि बजट है, ठीक है। जी सर। अब बोलो क्या लाइन था, फिर से पढ़ो। लाइन है, उत्पादक संतुलन क्या है? तो श्रीमान, उत्पादक संतुलन वह अवस्था है जहां उत्पादक अपने स्थिर बजट से अधिकतम उत्पादन को प्राप्त करता है। ठीक है, जी कै गो पॉइंट हुआ? अभी हम लोग कै गो पॉइंट किए? 4। 4 पॉइंट। 4। अभी 5वां देखिए। 5वां क्या है कि उपभोक्ता संतुलन जो है, उपभोक्ता संतुलन में क्या होता है? तो डेल्टा U बाई डेल्टा X, डेल्टा U बाई डेल्टा Y, ये बराबर होता है आपको माइनस DY बाई DX, ये बराबर होता है प्राइस PX बाई PY। अब उत्पादक संतुलन है तो उसमें क्या होगा? उत्पादक संतुलन जो है उसमें क्या होगा? इसमें होगा डेल्टा Q बाई डेल्टा L, डेल्टा Q बाई डेल्टा K,
इक्वल टू marginal productivity of labor by marginal productivity of capital equal to minus dk by dl। इसको बंद करेंगे और ये बराबर होगा प्राइस ऑफ लेबर प्राइस ऑफ कैपिटल। यहाँ वाले में भी मार्जिनल यूटिलिटी दे सकते हैं हम लोग। यहाँ वाले में भी जो है ई ऊपर वाला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और नीचे वाला क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। और तब यहाँ बराबर का चिन्ह और यहाँ एक माइनस, यहाँ माइनस दे देंगे, माइनस माइनस डी वाई बाई डी एक्स। क्योंकि जगह कम है तो इसलिए लाल रंग दे दिए हैं, माइनस डी वाई बाई डी एक्स। चाहे साफ से इसको फिर से लिखिए देते हैं, जगह है। यहाँ बराबर का चिन्ह दो और यहाँ हो गया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है, और नीचे हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। यही बराबर होता है स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ये सब बराबर है, ये पूरा बराबर होगा किसका, पी एक्स बाई पी वाई। दोनों उपभोक्ता उपभोक्ता तथा उपभोक्ता तथा उत्पादन उपभोक्ता तथा उत्पादन उपभोक्ता तथा उत्पादन उपभोक्ता तथा उत्पादन संतुलन उपभोक्ता तथा उत्पादन संतुलन का समीकरण एक समान नियम है। एक में वस्तु है, दूसरे में एक में उपभोक्ता संतुलन है, एक में एक में एक में उपभोक्ता एक में उपभोक्ता संतुलन है, एक में उपभोक्ता संतुलन है तथा दूसरे में उत्पादक संतुलन उत्पादक संतुलन। उपभोक्ता संतुलन उत्पादक संतुलन।
एक में उत्पादन लिया है, दूसरा में यूटिलिटी लिया है, लेकिन फॉर्मूला वही तरीका है, वही बात है, वही dy/dx है, इसमें dk/dl है। और वहां वस्तु का मूल्य का अब मान लो तुमसे पूछ दिया कि px का मतलब क्या होता है? प्राइस ऑफ एक्स एक्स वस्तु का मूल्य, और वाई वस्तु का मूल्य। px क्या का मतलब क्या होता है? एक्स वस्तु का मूल्य, और y का py मतलब? वाई वस्तु का वाई मूल्य। वस्तु का मूल्य। मनीषा, जी सर। तो वो सिनेमा में गाना में इलू इलू बोलता था, उस लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहा है, मद्रासी बोल रहा है कि बंगाली बोल रहा है, क्या अर्थ उसका होता है। आई लव यू। तो उसी तरीके से px को बोला जाएगा निरपेक्ष मूल्य, और वो py को बोला जाएगा निरपेक्ष मूल्य ऑफ वाई। इसको, हाँ, इसको निरपेक्ष को अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्राइस ऑफ एक्स, इसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट प्राइस ऑफ वाई। एब्सोल्यूट का मतलब क्या हो गया? निरपेक्ष, निरपेक्ष, बिना पक्षपात किए। स्कूल का रूम है स्नेहा दी है। है? आज एप्लीकेशन देके आज छुट्टी ले लिए, कल ट्रेन पकड़ेंगे ना। अच्छा अच्छा। क्या प्लेन क्या नहीं पकड़ोगी? अब जवाब, सहरसा से प्लेन, जवाब इसको दो ना सहर- भाई, तुमको पूछे तो उसका जवाब दो कि यहाँ हवाई अड्डा नहीं है। श्रीमान यहाँ हवाई अड्डा की कोई सुविधा नहीं है, इसी कारण हाँ, पटना तक के लिए नहीं है। वैसे हवाई अड्डा है लेकिन पटना तक के लिए नहीं है, इसलिए हमें रेल यात्रा करनी होगी। हाँ, यही जवाब देना है। जी सर। मनीषा, जी सर। रात में जो है सारा अपलोड करता है कौन? मेरा बेटा जो है HDFC में जी। वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा। तो वही छोटे करता वाले भैया, छोटे वाले भैया। कह रहा था कि मनीषा बहुत स्मार्ट हो गई है पहले से। जबकि हम जैसे तैसे बैठ रहे हैं सर, है? जैसे तैसे तो बैठ रहे हैं, घर में जैसे रहते बैठ जाते हैं। अरे तो उसी में नेचुरल ब्यूटी है। तो वो चूंकि अपलोड करता है तो सबका चेहरा नजर आता रहता है। कल बोल रहा था कि पहले वाली मनीषा है वही है, वो वही है, दांत उत को ठीक ठाक करा ली होगी, चेहरा बदल गया है। तो दिल्ली में जो है वो केवल जहाँ हर तरह का सुविधा है, यहाँ जो है दिल्ली वाला नकल वाले किए हुआ है, लेकिन भीतर में जाने पर तुमको पता चलेगा कि दिल्ली दिल्ली है। जी सर। जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहाँ का मेदांता का है, जी सर। और यहाँ भी मेदांता का है, लेकिन यहाँ जाओगी तो उस फेर में रहेगा कि कैसे मर जाए, और वहां वाला रहेगा कि कैसे जिंदा रहे। दोनों के एटीट्यूड में अंतर है, हर रोज हंगामा होता है। अच्छा, मरने के पहले तक ने बोलेगा कि जिंदा रहेगा, और जब 8 लाख रुपया बिल हो जाएगा तब कहेगा जल्दी जमा कीजिए, और जैसे जमा करोगी तो डिक्लेयर करेगा कि मर गया। अगर नहीं जमा करोगी तो मरे हुए में भी दवाई देते रहेगा, पैसा लेते रहेगा। बहुत है, इस सब पर भी अब कानून बनना चाहिए, तो सब चीज का वीडियोग्राफी हो। खाली टीचरे का है कि पढ़ा रहा है उसका रिकॉर्ड कीजिए। खाली टीचर पे लगाई हुई है सरकार, हाँ, और खाली टीचर। और कहीं नहीं, और कहीं जाइए तो कोई काम टाइम पे नहीं हो अभी रहा है। जानती हो गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन भेजे हैं हमारी ओर से, बहुत लोग सपोर्ट किया है कि जितना स्कूल है उसमें 8 गो फ्लैट बनाइए टीचर के लिए। 8 गो टीचर रहता होगा ना, क्या वो टीचर रहता है? बहुत टीचर रहता है सर। स्नेहा दीदी को पूछिए 17 कितने टीचर, हैं? 17 टीचर, 17 टीचर, 17 टीचर।
तो 17 जी टीचर जहाँ रहेगा वहां लड़का भी तो होगा उतना। हाँ, बच्चे बहुत है सर। हाँ तो फिर तो 17 टीचर है तो 20 को फ्लैट बनाइए, और एक ही जगह में वो बहुत 20 दिक्कत। 20 फ्लैट बना देगा तो न आने का न जाने का झंझट है। और एक कैंपस रखिए, उसमें जनरेटर रखिए, शाम के समय में जो कमजोर बच्चा है उसका फ्री ट्यूशन टीचर देगी, उसको उसको फ्री रहेगा, टीचर को कुछ प्रमोशन कुछ अलाउंस दीजिए। और घर में रहेगा तो मानसिक शांति टीचर को रहेगी। हम बताए कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उसमें, और उसका आधा जीवन जो है वो बस में, अब बस और छोटा छोटा मैटाडोर में तरह तरह के महक वाला लड़का लड़की बैठा हुआ है। अभी जा रहा है टीचर, उसका सारा कपड़ा खराब, पसीने पसीने उतर रहा है। अच्छा क्वालिटी का कपड़ा पहन के जाने का मन नहीं करता था। हाँ, हाँ, क्योंकि वो ऐसा अब सवाल है कि अब मान ली खराब क्वालिटी के पहन के गए या फिर वहां बदले तो रास्ता में भैंस पर चढ़ के टीचर जी अभी आ रही हैं वो बोलता है, लेट से जाइएगा ना, तो भैंस पर बैठा हुआ लड़का बोलता है कि टीचर जी अभी आ रही, तो 12 बज रहा है, 11 बज रहा है। अरे तुम भैंस पर क्या कर रहा है बैठ के, भैंस पर सर बोर्ड ले। बहुत प्रॉब्लम है सर। और एक भी क्लासरूम में पंखा नहीं, इतनी गर्मी और बिना पंखा के बच्चे के बीच में, इतनी बहुत सारे आवाज के बीच में अपने आप को पेशेंस में रखना पड़ता है सर। हाँ, बहुत एक प्रॉब्लम है। एक टीचर आई तो कही कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट रखते हैं हम, रूमाल में 3-4 तरह का, अब बराबर बदलते रहते हैं। तो देखिए, एब्सोल्यूट को कहेंगे निरपेक्ष, रिलेटिव को क्या बोलेंगे, सापेक्ष। रिलेटिव को बोलेंगे सापेक्ष। तो इतना बात बता रहे हैं कि कुछ न कुछ पूछेगा, आपको पकड़ा जाएगा। जैसे आपसे पूछेगा कि px/py क्या है, तो आप बोलिएगा सापेक्षिक मूल्य है। क्या है ये? सापेक्षिक मूल्य किस चीज का? एक्स तथा वाई बस। वाई वस्तु का। अब आप आराम से बता सकते हैं PL/PK को क्या कहेंगे? सापेक्षिक साधन मूल्य क्या कहेंगे? सापेक्षिक साधन मूल्य। इसको क्या बोलेंगे? सापेक्षिक वस्तु मूल्य। सापेक्षिक वस्तु मूल्य, सापेक्षिक साधन मूल्य। तो सापेक्षिक सापेक्षिक और निरपेक्ष, सापेक्ष और निरपेक्ष दो गो टर्म सीख गई तुम। सीधे PX सर। रहेगा तो हो जाएगा निरपेक्ष, सीधे PY रहेगा तो हो जाएगा निरपेक्ष। लेकिन PX/PY लिखिएगा तो उस टर्म का नाम सापेक्ष। होगा सापेक्ष। तो मार्शल साहब जो है वो निरपेक्ष लेते थे, हिक्स साहब जो हैं वो सापेक्ष लेते हैं। PX को क्या कहेंगे? निरपेक्ष। निरपेक्ष, निरपेक्ष मूल्य एक्स, हाँ, एक्स वस्तु। निरपेक्ष मूल्य। अब PY को क्या कहेंगे? निरपेक्ष मूल्य वाई वस्तु। निरपेक्ष मूल्य Y वस्तु। उसी तरह से PL को क्या कहेंगे?
निरपेक्ष साधन मूल्य एल वस्तु, सॉरी एल, पीएल को कहेंगे निरपेक्ष श्रम, निरपेक्ष निरपेक्ष श्रम मूल्य। अब पीके को क्या कहेंगे? निरपेक्ष निरपेक्ष श्रम मूल्य, इसको हो जाएगा श्रम। निरपेक्ष श्रम मूल्य आई हो गया निरपेक्ष पूंजी मूल्य। पूंजी मूल्य। अब इतना सब पढ़ाए हैं और तुमको इंटरव्यू में यही PXPY बोलेगा, आप कहेगा ठीक आगे बढ़िए। तो कंप्लीट पढ़ाना फायदा है कि चुन चुन के पढ़ाना फायदा है? क्या अच्छा है? कंप्लीट बात बताना, जो भी पूछेगा जवाब दे दोगी। सूत्र में तो हम लोग PL/PK लिखे हैं, लेकिन वो पूछेगा कि PL क्या है, तो बोलोगे कि ये जो है निरपेक्ष श्रम मूल्य है। मार्शल साहब बराबर निरपेक्ष देते थे, PL अलग PK अलग, लेकिन हिक्स साहब आए तो कभी भी अलग नहीं दिए, PL/PK दिए, चाहे PK/PL, ऑलवेज सापेक्ष। क्लियर है? जी सर। तुम क्या समझे? बताओ स्नेहा। श्रीमान मार्शल महोदय ने हमेशा निरपेक्ष को रखा, यानी PX, एक्स वस्तु का निरपेक्ष मूल्य, जबकि हिक्स महोदय ने सापेक्ष मूल्य की चर्चा की, जैसे PX/PY। करेक्ट। अंकिता परिहार पहुंच गई कि बस में हो? कहाँ हो? तो ये पेज सब आदमी उतार लिया ना? जी सर। अब हम लोग समानता देख लिए, अब हम लोग को जानना है अंतर। अंतर किससे किसके बीच में? IC तथा ISO, आइसोक्वांट। आइसोक्वांट और IC को क्या बोलते हैं? आइसो यूटिलिटी। आइसो यूटिलिटी, आइसोक्वांट। तो ये अंतर क्या है? अंतर मतलब डिफरेंस। अब देखिए, पहला फर्स्ट बता रहे हैं, पहला पॉइंट है क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है कि इंडिफरेंस कर्व जो है इंडिफरेंस कर्व जो है Y एक्सिस में टच कर सकता है, या इंडिफरेंस कर्व X एक्सिस में टच कर सकता है। यहां टच करेगा, इसका मतलब केवल लेगा ओनली Y। यहां टच करेगा तो लेगा ओनली X।
एक्स वस्तु वाई वस्तु। पहला अंतर क्या हुआ? पहला अंतर क्या हुआ? आइसोक्वांट एक अक्ष को श्रीमान आइसोक्वांट एक अक्ष को स्पर्श कर सकता है, या वाई अक्ष को अक्ष को या एक्स अक्ष। आइसोक्वांट कभी भी न एक्स को छुएगी न वाई को छुएगी। समुत्पाद वक्र सदैव श्रम एवं पूंजी दोनों का उपयोग करेगी। कभी भी आइसोक्वांट कभी भी आइसोक्वांट ओ एक्स या ओ वाई को स्पर्श नहीं करेगी। स्पर्श नहीं करेगी। यहाँ क्या है? यहाँ एक्स हो जाता है 100% और वाई हो गया 0। यहाँ क्या है? वाई हो गया 100% और एक्स हो गया 0। ये बात कभी भी सम उत्पाद वक्र में नहीं होगा। क्लियर है स्नेहा? जी सर। अगर अंतर पूछा तो हम लोग तो यहाँ घंटा 2 घंटा पढ़ते रहते हैं, उतना बात। वो एगो बात पूछेगा, उसी से बस शांत हो जाएगा, अगला बात पूछेगा। घुसोगी, बोलेगा आइसोक्वांट जानती हैं? तो हाँ, क्या आइसोक्वांट? आइसोक्वांट सम उत्पाद वक्र है जिसके हर बिंदुओं पर समान उत्पादन की मात्रा प्राप्त होती है। अगर इंडिफरेंस कर बोलेगा तो इंडिफरेंस कर वह रेखा है जिसके हर बिंदु पर समान उपयोगिता की प्राप्ति होती है। किस तरह की उपयोगिता? कार्डिनल की ऑर्डिनल? तो उत्तर होगा ऑर्डिनल। लिख लीजिए, इंडिफरेंस कर पर समान ऑर्डिनल यूटिलिटी रहती है।
नवनीत लिख लिए जी बोर्ड वाला? जी सर लिखे। तुम बोल पाओगे लिख अभी कि नहीं? बोलने के हैं? बोलने का स्कोप नहीं है। अरे हाँ या ना बोलो ना। अनम्यूट करके बोलिए ना, म्यूट करके बोलिएगा आप कैसे सुनेंगे? नवनीत जी अनम्यूट करके अनम्यूट बोलिए। है। हैं? अनम्यूट अनम्यूट है। बोलो ना, तुम बोल पाओगे कि नहीं? जी बोल पाए। तो बोलो जरा, बोर्ड पर लिखा है उसी को बोलो ना। समुद्र पूंजी कभी भी आइसो क्वांट ओ एक्स या ओ वाई को स्पर्श नहीं करेगी। हाँ, चित्र 3 नंबर चित्र से यह स्पष्ट हो रहा है। करेक्ट। और ट्रेन में है? लिख लिए? जी सर। जी सर। दूसरा नंबर क्या है? कि इंडिफरेंस कर सदैव कैसा रहती है? सदैव सदैव कन्वर्ट टू द ओरिजिन। ऊपर से नीचे गिरी। ऊपर से नीचे गिरती है तथा कन्वेक्स टू द ओरिजिन। करती है, किंतु समुत्पाद वक्र विभिन्न तकनीकी के कारण सदैव कन्वेक्स टू द ओरिजिन सदैव कन्वेक्स टू द ओरिजिन नहीं रहती है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए कि एक ये टेक्नोलॉजी है T1, एक ये टेक्नोलॉजी है T2, एक ये टेक्नोलॉजी है T3। यहाँ पर प्रोडक्शन सबसे अच्छा है। यहाँ का प्रोडक्शन अच्छा है,
यहाँ का प्रोडक्शन अच्छा है। तो आइसो क्वांट जो बनेगा वो ए, बी और सी पर बनेगा। तो ये जो है आइसो क्वांट यहाँ से आएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से हो सकता है यहाँ से जाए, ऐसे जाए। ये आइसो क्वांट है। इधर श्रम है, इधर पूंजी है। अब श्रम और पूंजी जो है अलग अलग है। टेक्नोलॉजी जो है 4 टेक्नोलॉजी है, 4 तकनीकी। T1, T2, T3, T4 का उपयोग कर आइसो क्वांट convex to the origin नहीं रह पाती है। चार तकनीकी T1, T2, T3, T4 को मिलाने से आइसो क्वांट बनेगा ABCD ABCD। क्लियर है? जी सर। उपभोक्ता में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बाजार में गया खरीदा, लेकिन उत्पादन करने का तो तकनीकी है। आप देखिएगा खादी ग्राम उद्योग पहले जमाने में पड़ा, अभी क्या है नहीं कर सकते हैं। पहले 100 रुपया में उसका कंबल मिलता था। तो जाड़ा के समय में अधिकांश लोअर इनकम ग्रुप का जो आदमी था वो जाके 1-2 वो कंबल ले लेता था 100-100 रुपया में। लेकिन कंबल का आप देखिएगा, ऐसा कंबल जो मुंह में सटाइएगा तो एकदम चिकना रहेगा, सुंदर रहेगा, पैक करके देता है और वो सॉफ्ट होता है। आजकल बहुत लोगों के घर में वही कंबल आ रहा है। ये खादी ग्राम उद्योग कंबल तो गड़ता भी है थोड़ा, लेकिन वो गड़ता नहीं, एकदम सुला दीजिए तो नींद आ जाएगी पूरा। इतना मोटा रहता है कि कितना भी ठंडा पड़ेगा तो आपको पता नहीं सिंथेटिक डाल के उसको डेवलप किया है और
रेमंड में देखे कि बेच रहा है, मतलब कि जो अच्छा अच्छा स्टैंडर्ड दुकान में भी मिलता है, और थोड़ा सा फुटपाथ पर भी देख रहे हैं दिल्ली में लगा करके कम्बल रखे हुआ है जाड़ा आने के पहले। तो जहां तकनीकी हमारा अलग अलग लगेगा, तो आइसो क्वांट जो है कन्वेक्स भी ओरिजिनल और स्मूथ नहीं होगा। स्मूथ होगा, स्मूथ भी वर्ड लिख लीजिए, कन्वेक्स होने के बजाय वह जो नॉट स्मूथ। कौन आइसोक्रोन? आइसो क्वांट, सब आइसो क्वांट बोल रहे हैं, नॉट स्मूथ एंड not smooth and and not convex, not always convex, not always convex हो सकता है। तो इसका नाम क्या होगा? नाम दें किंक। किंक उत्पादन, किंक सम उत्पादन वक्र। किंक का हिंदी क्या होता है? विकुंचित। विकुंचित आइसोक्वांट स्थापित होगा। जब भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? विकुंचित। kink विकुंचित। विकुंचित किंक। हो गया? जी सर। दैट्स ऑल। तो नेहा का फोटो आ गया पूरा पूरी। जी ये तुम्हारा चेम्बर है क्या? नहीं सर, हम घर में है सर। वो घरे में चेम्बर बनाई हुई हो? वाह, अच्छा की।